हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका अपने YouTube चैनल अवर इंस्पायर स्टोरी में दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। दोस्तों, आज मैं आपको रीमिनिसेंसेस ऑफ ए स्टॉक ऑपरेटर की बुक समरी हिंदी में सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बाजार के उतार चढ़ाव के दौरान स्टॉक ऑपरेटर के दिमाग में क्या चलता है। एडविन लेफेवरे की एक स्टॉक ऑपरेटर की यादें इस दुनिया की एक मनोरम खोज प्रदान करती है जो लैरी की नज़र से व्यापार के उतार चढ़ाव को प्रस्तुत करती है। लिविंगस्टन एक छद्म नाम चरित्र जिसे व्यापक रूप से प्रसिद्ध व्यापारी जिसे लिवरमोर पर आधारित माना जाता है। कालातीत क्लासिक एक व्यापारी की यात्रा को आकार देने वाली रणनीतियों, मनोवैज्ञानिक लड़ाइयों और सहज निर्णयों को उजागर करता है जो नौसिखियों और अनुभवी बाजार सहभागियों दोनों के लिए अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इस वीडियो में आप स्टॉक ट्रेडिंग की अस्थिर दुनिया से परिचित होंगे। आप कड़ी मेहनत से अर्जित कुछ ज्ञान और व्यक्तिगत प्रतिबिंबों तक भी पहुंच प्राप्त करोगे जो आत्मनिर्भरता के महत्व, भावनात्मक व्यापार के खतरों और जीत और असफलताओं दोनों से सीखने के अपरिहार्य मूल्य पर प्रकाश डालते हैं। मुख्य विचार 1, प्रारंभिक वर्ष और बाल्टी की दुकानें। छोटी उम्र से लैरी लिविंगस्टन ने शेयर बाजार के लिए एक सहज जिज्ञासा और तीव्र अंतर्ज्ञान का प्रदर्शन किया। इसके उतार चढ़ाव की गहरी समझ का प्रदर्शन किया। यह सब बाल्टी की दुकानों के हलचल भरे अराजक माहौल में शुरू हुआ। ऐसे प्रतिष्ठान जो स्टॉक मूल्य आंदोलनों पर छोटे दाव स्वीकार करते थे। सट्टा गतिविधि के इन जीवित केंद्रों में लैरी ने बाजार व्यवहार की बारीकियों और रुझानों पर ध्यान देने के महत्व को जल्दी से समझकर अपने कौशल को निखारा। व्यापार के प्रति लैरी का दृष्टिकोण व्यवस्थित और चौकस था जिससे उन्हें स्टॉक मूल्य आंदोलनों में पहचाने हुए पैटर्न का लाभ उठाने की अनुमति मिली। उन्होंने बाजार के रुझानों की भविष्यवाणी करने की एक आदत विकसित की, एक ऐसा कौशल जो उनके व्यापारिक दर्शन की आधारशिला बन गया। लेकिन यह शुरुआती सफलता अपनी कमियों से रहित नहीं थी। लैरी का अपनी क्षमताओं पर विश्वास बढ़ गया। कई बार वह अति आत्मविश्वास की कगार पर पहुंच गया जिसके कारण उसने जल्दबाजी में निर्णय लिए। बाद के नुकसानों ने उन्हें व्यापारिक दुनिया में अहंकार के खतरों के बारे में मूल्यवान सबक सिखाया। जैसे जैसे लैरी की दक्षता और महत्वाकांक्षा बाल्टी दुकानों की सीमा से आगे बढ़ी, उसने वैध ब्रोकरेज फर्मों की ओर रुख लिया। यह बदलाव एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ जिससे नई चुनौतियां और जटिलताएं सामने आई। दाव ऊंचे थे और गलती की गुंजाइश काफी कम हो गई। इस अधिक औपचारिक माहौल में व्यापार करने के लिए बाजार की अधिक परिष्कृत समझ और रणनीति के प्रति परिष्कृत दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। बाल्टी की दुकानों में लैरी के शुरुआती अनुभवों ने बुनियादी रहते हुए ऐसी आदतें पैदा की जिन्हें पुनर्गणना की आवश्यकता थी। जिन रणनीतियों ने बकेट शॉप के छोटे अधिक पूर्वानुमानित क्षेत्रों में उनकी अच्छी सेवा की, उन्हें सीधे व्यापक अधिक अस्थिर बाजार में अनुवादित नहीं किया जा सका। यह स्पष्ट हो गया कि नए स्तर का अनुशासन और रणनीतिक दूरदर्शिता आवश्यक थी। उसी समय लैरी अपने शुरुआती व्यापारिक दिनों से सीखे गए अमूल्य सबक लेकर आए। प्रवृत्ति पहचान का महत्व, अति आत्मविश्वास के खतरे और बाजार में महारत हासिल करने की निरंतर खोज, नए सिरे से दृढ़ संकल्प की भावना और बाजार की पेचीदगियों की स्पष्ट समझ के साथ लैरी को व्यापार की कला और विज्ञान में गहराई से उतरने का मौका मिला। वह पेशेवर ब्रोकरेज की दुनिया में बागडोर संभालने के लिए तैयार थी। मुख्य विचार 2, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में एक ट्रेडिंग रणनीति विकसित करना। बकेट शॉप से न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में अपने संक्रमण के साथ लैरी लिविंगस्टन को जल्द ही एहसास हुआ कि सफलता के लिए उनकी ट्रेडिंग रणनीति में एक महत्वपूर्ण विकास आवश्यक था। बाजार की गतिशीलता अधिक जटिल थी जिसके लिए गहरी समझ और अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता थी। उन्होंने
सामान्य बाजार स्थितियों की सावधानीपूर्वक जांच करना शुरू कर दिया। उन्होंने पाया कि उन्हें मामूली उतार चढ़ाव पर प्रतिक्रिया करने के बजाय प्रमुख बाजार आंदोलनों की आशंका पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इस बदलाव ने अधिक चिंतनशील और विचारशील व्यापारिक शैली में बदलाव को चिह्नित किया। लैरी ने धैर्य का मूल्य सीखा, अपने समय का इंतजार करने की महत्वपूर्ण प्रकृति को पहचाना और एक पद लेने के बाद अपने दृढ़ विश्वास पर दृढ़ रहे। उन्होंने आवेगपूर्ण व्यापार के आकर्षण का विरोध करने की क्षमता विकसित की, यह समझते हुए कि सच्ची सफलता के लिए विचारशील रणनीतियों का अनुशासित पालन करना आवश्यक है। बाजार के बारे में लैरी की सहज समझ का फल मिलना शुरू हो गया, क्योंकि उसने स्थिति को उलटने के बारे में अपनी सहज सोच पर भरोसा करना सीख लिया। निर्णायक क्षणों में से एक 1906 के सैन फ्रांसिस्को भूकंप के साथ आया। यहाँ उन्होंने दोस्तों और साथी पेशेवरों की चेतावनियों के बावजूद यूनियन पैसिफिक को कम बेचने की अपनी प्रवृत्ति का पालन किया। उनका निर्णय बेहद लाभदायक साबित हुआ, जिससे उन्हें $2,50,000 की कमाई हुई। इस अनुभव ने उनके अंतर्ज्ञान के मूल्य को रेखांकित किया, उनके स्वयं के निर्णय पर उनके विश्वास को मजबूत किया। हालांकि यह सबक आसान नहीं था। बाद में उन्होंने एक मित्र की जबरदस्त चेतावनी को स्वीकार कर लिया, जिससे उन्हें यूनियन पैसिफिक पर अपनी तेजी की स्थिति को त्यागना पड़ा, जो और भी अधिक लाभदायक होता। यह घटना दृढ़ विश्वास के महत्व और किसी के स्वयं के विश्लेषण पर बाहरी राय को हावी होने देने के खतरों पर एक कड़ा सबक है। अपने कौशल को निखारने के लिए दृढ़ संकल्पित लैरी को पता था कि उसे दूसरों के सुझावों पर निर्भरता कम करने के लिए विश्लेषण की अपनी प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है। इस आत्मनिरीक्षण और आत्मनिर्भरता के प्रति प्रतिबद्धता ने उनके स्वयं के निर्णय में आत्मविश्वास को बढ़ाया, जिससे उन्हें अधिक आश्वासन के साथ बाजार में नेविगेट करने की अनुमति मिली। मुख्य विचार 3, अंदरूनी सूत्रों की भूमिका और आत्मनिर्भरता। यूनियन पैसिफिक के साथ अपने संघर्ष के बाद की अवधि में लैरी एक प्रतिक्रियाशील व्यापारी में से ऐसे व्यक्ति में परिवर्तित हो गया जो सक्रिय, धैर्यवान और अपनी प्रवृत्ति के साथ गहराई से जुड़ा हुआ था। अपनी कड़ी मेहनत से सीखे गए सबक के साथ लैरी ने बाजार के अंदरूनी सूत्रों की भूमिका का पता लगाने और स्टॉक ट्रेडिंग के असक्षम्य क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता के महत्व की जांच करने के लिए खुद को सुसज्जित महसूस किया। 1906 में उनकी दूरदर्शिता और वित्तीय स्थितियों को पढ़ने की क्षमता तब काम आई जब उन्होंने एक बड़े बाजार टूटने की भविष्यवाणी की। लैरी ने आक्रामक रूप से शेयरों को कम बेचा और बाजार में गिरावट के कारण $1 मिलियन से अधिक का पर्याप्त लाभ कमाया। जैसा कि उसने अनुभव लगाया था, इस बार वह अपने दृढ़ विश्वास पर खरा रहा और दूसरों की खोखली चेतावनियों से प्रभावित नहीं हुआ। जैसे जैसे लैरी का अपने व्यापारिक कौशल में विश्वास बढ़ता गया, वैसे वैसे उसकी सफलताएं भी बढ़ती गई। प्रमुख बाजार बदलावों का अनुमान लगाने की उनकी क्षमता को 1907 में एक बार फिर से मान्य किया गया, जब उन्होंने कुशलतापूर्वक बाजार में कदम रखा और एक और बड़ी वित्तीय घबराहट से पहले कम बिक्री की। इन लगातार विजयों ने उनकी विकसित ट्रेडिंग शैली की प्रभावकारिता को रेखांकित किया, जो अब व्यक्तिगत स्टॉक आंदोलनों के प्रति प्रतिक्रियाशील दृष्टिकोण के बजाय समग्र बाजार स्थितियों के समग्र विश्लेषण पर केंद्रित है। 1907 की दुर्घटना के चरम दिन पर एक महत्वपूर्ण क्षण आया। लैरी ने खुद को अत्यधिक प्रभाव की स्थिति में पाया, यह महसूस करते हुए कि वह आक्रामक रूप से बिक्री करके बाजार की अस्थिरता को बढ़ाने की क्षमता रखता है। हालांकि उन्होंने अवसरवादिता के स्थान पर संयम को चुना और घबराहट को तीव्र न करने का विकल्प चुना। यह निर्णय व्यक्तिगत लाभ की खोज से परे व्यापारिक दुनिया में उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों की परिपक्व समझ को दर्शाता है। इन अनुभवों ने लैरी को हमेशा के लिए बदल दिया। वह अब युक्तियों और बाहरी सलाह पर निर्भर नहीं था। वह एक आत्मविश्वासी स्वतंत्र विश्लेषक बन गया था, जो व्यापारिक बाजार में उसके सामने आने वाली किसी भी स्थिति से निपटने में सक्षम था। मुख्य विचार 4, दबाव का
विरोध करना और बाजार की गतिशीलता को समझना। इस स्तर पर लैरी लिविंगस्टन बाजार की गतिशीलता की जटिलताओं से गहराई से परिचित थे। उनकी सफलता भाग्य, कौशल, समय और धैर्य पर निर्भर थी, लेकिन वह जानता था कि वह आत्मसंतुष्ट नहीं हो सकता। उन्होंने लगातार अपने अनुभवों पर विचार किया, बाजार के पैटर्न का अध्ययन किया और लगातार बदलते व्यापारिक परिदृश्य के अनुकूल लचीला दृष्टिकोण बनाए रखा। यह सब व्यक्तिगत शेयरों पर एक संकीर्ण फोकस से आगे बढ़ने के बारे में था। वह बाजार, मनोविज्ञान और तकनीकी कारकों दोनों को ध्यान में रखते हुए मूल्य आंदोलनों में कम से कम प्रतिरोध की रेखा की पहचान करने के महत्व को जानते थे। उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि दूसरों के साथ साझा की, प्रचलित प्रवृत्ति के खिलाफ व्यापार के नुकसान के प्रति आगाह किया और व्यापारियों को अपना कदम उठाने से पहले उलटफेर के स्पष्ट संकेतों की प्रतीक्षा करने की सलाह दी। लैरी ने खुले दिमाग की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला, यहाँ तक कि अनुभवी व्यापारियों के लिए भी। बाजार के तथ्यों के बजाय राय के आधार पर कार्य करने से महंगी गलतियां हो सकती है। लैरी ने खुद को दुविधा में पाया जब वह अन्य ग्राहकों की पहचान छिपाकर एक प्रमुख NYSE फर्म के नाम के तहत व्यापार करने के लिए सहमत हो गया। इस व्यवस्था का उद्देश्य बड़े स्टॉक की बिक्री को लैरी की कम बिक्री के लिए जिम्मेदार ठहराना था, जिससे इन छिपी हुई पार्टियों के हित की रक्षा की जा सके। लेकिन इससे लैरी के लिए चुनौतियां पैदा हुई। उन्हें फर्म के वरिष्ठ साझेदारों की इच्छाओं के अनुरूप होने का दबाव महसूस हुआ, तब भी जब वह उनके अपने बाजार विश्लेषण के विपरीत था। चेसापेक और अटलांटिक रेल रोड स्टॉक के साथ स्थिति चरम पर पहुंच गई। संभावित गिरावट का संकेत देने वाले अपने विश्लेषण के बावजूद कथित अंदरूनी संचय के आधार पर लैरी ने वरिष्ठ साझेदार की कम बिक्री न करने की सलाह दी। स्टॉक में गिरावट आई और वफादारी की गलत भावना से प्रभावित होकर लैरी के अपने व्यापारिक तर्क से विचलन के परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान हुआ। इस अनुभव ने व्यापार में किसी के स्वयं के निर्णय को ओवरराइड करने के लिए बाहरी दबावों की अनुमति देने की खतरनाक प्रकृति पर प्रकाश डाला। चूंकि लैरी को NYSE फर्म प्रकरण के दौरान हुए नुकसान से उभरने में कई साल लग गए, इसलिए उन्हें व्यक्तिगत भावनाओं और निष्ठाओं को बाजार की निष्पक्ष वास्तविकताओं से अलग करने के महत्व की गहरी समझ प्राप्त हुई। उन्होंने महसूस किया कि बाजार वफादारी या पिछली मदद को पुरस्कृत नहीं करता है और व्यक्तिगत कारणों से किसी के दृढ़ विश्वास से भटकने के अवसर चूक सकते हैं और विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। इन जानकारियों ने लैरी को स्पष्टता की एक नई भावना के साथ बाजार में नेविगेट करने के लिए तैयार किया, जिससे उनकी व्यापारिक यात्रा के अगले चरण के लिए मंच तैयार हुआ। मुख्य विचार 5, उतार चढ़ाव, सफलताओं और असफलताओं से सीख। अधिकांश चीजों की तरह स्टॉक ट्रेडिंग सफलताओं और असफलताओं से भरी होती है। लैरी लिविंगस्टन ने प्रत्येक जीत और असफलता से सबक लेते हुए तेजी और मंदी दोनों बाजारों में नेविगेट करना सीखा। उतार चढ़ाव से भरी उनकी यात्रा ने अंतर्ज्ञान की परिहार्य भूमिका, भावनात्मक महारत की अनिवार्यता और ब्रोकरेज प्रभाव की सूक्ष्म रेखा को रेखांकित किया। मंदी के समय में जब बाजार में अवसर कम थे, लैरी ने धैर्य बनाए रखा और व्यापारियों से जवार के पलटने का इंतजार करने का आग्रह किया। उन्होंने स्पष्ट केंद्रित मानसिकता बनाए रखने के लिए ऋणों के निपटान के महत्व पर ध्यान देते हुए क्रेडिट पर व्यापार के खतरों के बारे में बात की। उन्होंने बाजार के कार्यकलाप के संकेतों की पहचान की, जैसे बढ़ी हुई गतिविधि और बड़ी कीमतें, और व्यापारियों को संभावित समृद्धि के इन क्षणों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। बार बार लैरी के अनुभवों ने व्यापारिक निर्णय लेते समय अटूट आत्मविश्वास की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने बाजार में अचानक गिरावट की अनिवार्यता को स्वीकार किया, अत्यधिक प्रतिक्रिया के प्रति आगाह करते हुए सुरक्षात्मक उपायों की वकालत की। उन्होंने व्यापारियों को बाजार की चक्रीय प्रकृति की याद दिलाई और उन्हें संभावित मंदी के प्रति सतर्क रहते हुए बढ़ते रुझानों पर काबू पाने की सलाह दी। नियमित लाभ लेने को अनुकूल परिस्थितियों में लाभ मार्जिन को अनुकूलित करने के लिए धैर्य के साथ साथ लाभ को वास्तविक बनाने की रणनीति के रूप में पेश किया गया था।
लैरी ने अनचाही सलाह की झूठी सुरक्षा के प्रति भी चेतावनी दी। उन्होंने आत्मनिर्भरता और व्यक्तिगत विश्लेषण के मूल्य पर जोर दिया। इस बात पर प्रकाश डाला कि सुझावों के बाद कीमतों में उतार चढ़ाव के परिणाम स्वरूप अक्सर लाभ के बजाय नुकसान होता है। उन्होंने व्यापारियों से अनुरोध किया कि वे अपने स्वयं के बाजार आकलन पर भरोसा करें, अनुचित प्रगति और इसके बाद के सुधारों से दूर रहे। विशिष्ट शेयरों और क्षेत्रों में गहराई से उतरना लैरी की रणनीति की पहचान बन गई। उन्होंने मूल्य कार्रवाई और ट्रेडिंग वॉल्यूम पर महत्व दिया और व्यापारियों से सट्टा राय के बजाय ठोस बाजार की गतिशीलता के आधार पर निर्णय लेने का आग्रह किया। इसके शीर्ष पर उन्होंने व्यापारिक पूंजी की सुरक्षा पर जोर दिया और समग्र बाजार रुझानों को अधिक बढ़ाने और कम करने के प्रति आगाह किया। अंत में लैरी ने बाजार में हेरफेर के विषय पर चर्चा की और बाजार पर कब्जा करने के प्रयास के प्रति चेतावनी दी। उन्होंने उन चुनौतियों और अपरिहार्य उलटफेरों का चित्रण किया जो चालाकी भरी वृद्धि के बाद होती है। इसके बाद उन्होंने कहा, व्यापारियों को बाजार की प्राकृतिक लय के साथ आगे बढ़ना चाहिए और अपने स्वयं के विश्लेषण पर भरोसा करना चाहिए, तब भी जब बाहरी दबाव और असहमतिपूर्ण राय बड़े पैमाने पर हो। इन सभी उतार चढ़ाव के बाद लैरी का व्यापारिक करियर खत्म होने लगा था, लेकिन उनके पास अभी भी बताने के लिए कुछ आखिरी व्यापारिक रहस्य थे। मुख्य विचार 6, बाजार ज्ञान और लचीलेपन में अंतिम पाठ। शेयर बाजार के अशांत समुद्र से उभरने के लिए वास्तव में क्या करना पड़ता है। लैरी लिविंगस्टन की व्यापारिक यात्रा के विदाई पाठ चिंतन और ज्ञान का खजाना प्रदान करते हैं। बाजार में हेर फेर के विषय पर लैरी ने वैध स्टॉक बिक्री और धोखे के बीच की महीन रेखा को स्वीकार किया। उन्होंने अंदरूनी दायरे से परे अवसरों का विस्तार करने के महत्व पर जोर देते हुए समावेशिता की वकालत की। उन्होंने फ्लोर ट्रेडिंग की सूक्ष्म भूमिका पर भी प्रकाश डाला। बाजार गतिविधि को प्रोत्साहित करने की उनकी क्षमता को पहचानते हुए फिर भी उनके अत्यधिक उपयोग के खतरों की चेतावनी दी। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान समूह मनोविज्ञान अक्सर काम में आता है और लैरी ने बताया कि कैसे सबसे अनुभवी व्यापारी भी साथियों के दबाव के आगे झुक सकते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने भावनाओं को निर्णय पर हावी होने देने के खतरों को रेखांकित किया और गलतियों को तुरंत सुधारने के महत्व पर जोर दिया। बाल्टी की दुकानों में उनके शुरुआती दिन याद है। अपने अंतिम वर्षों में लैरी ने समकालीन ब्रोकरेज प्रथाओं के समानांतर चित्रण किया, जिसमें दलालों द्वारा जनता के लालच का फायदा उठाने के तरीकों को उजागर किया गया। उन्होंने स्टॉक विभाजन और हेरफेर से निपटने में पारदर्शिता बढ़ाने का आह्वान किया और उन्होंने बाजार की गतिशीलता पर भालू छापे और अंदरूनी बिक्री के वास्तविक प्रभावों का प्रदर्शन किया। अतः लैरी हमेशा 2 चीजों पर वापस आए, आत्मनिर्भरता और सूक्ष्म विश्लेषण, सीखने के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता, अनुकूलनशीलता और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी विश्लेषणात्मक क्षमताओं में अटूट विश्वास के साथ आप इस ट्रेडिंग ट्रेल ब्लेजर की शैली में अपना रास्ता खुद बना सकते हैं। कंक्लूजन, सफल व्यापार के लिए आत्मनिर्भरता, गहरी बाजार समझ और भावनात्मक नियंत्रण के मिश्रण की आवश्यकता होती है। लैरी लिविंगस्टन की यात्रा बाजार की गतिशीलता की जटिलताओं, टिप निर्भरता के खतरों और सफलताओं और असफलताओं दोनों से सीखने के महत्व पर एक शक्तिशाली उदाहरण है। व्यापारिक दुनिया की बुद्धिमत्ता और चुनौतियां निरंतर अनुकूलन और स्वयं की विश्लेषणात्मक क्षमता को विकसित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।